एक दिन एक व्यक्ति ने 200 किलो वजनी पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से कुएं में फेंक दिया। उसका उद्देश्य था कि पानी के छींटे ऊपर उछलें और वह उनसे अपने बाल धो सके, लेकिन या तो पानी बहुत दूर छिटक जाता या फिर उसके कपड़े गीले कर देता। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर उसके बाल साफ नहीं होते तो उसे शालिन मंदिर में रुकने की अनुमति नहीं मिलती और वह कुंग-फू भी नहीं सीख पाता। वह रोज कोशिश करता रहा। पानी कभी उसके सिर तक नहीं पहुंचा, लेकिन इन निरंतर प्रयासों से उसकी बाहों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक महीने बाद उसने पानी के छींटों के गिरने का पैटर्न समझ लिया। अब वह न केवल खड़े होकर बल्कि हाथों के बल खड़े रहकर भी अपने बाल धो सकता था। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब आसानी से 100-100 किलो के पत्थर उठा सकता था। आखिरकार एक दिन उसने अपने बाल धो ही लिए। अगले दिन वह गर्व से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे बाल साफ हैं। लेकिन गुरु जान चुके थे कि वह व्यक्ति एक नकली मंक है जिसने विग पहन रखी है। उन्होंने उसकी विग उतारने की कोशिश की, परंतु वह तुरंत पीछे हट गया। अब वह पहले से कहीं अधिक तेज और ताकतवर हो चुका था। उसने गुरु से हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे कुंग-फू सिखाइए। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसकी विग उतार दी। अब व्यक्ति डर गया कि उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा, परंतु गुरु ने उसे एक और अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम बांस की सहायता से शालिन मंदिर की छत की मरम्मत पूरी कर सको तो तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा। वह व्यक्ति तुरंत तैयार हो गया और जी जान से काम में जुट गया। लेकिन जब उसने नीचे अन्य शालिन विद्यार्थियों को बांस की छड़ियों से अभ्यास करते देखा तो वह खुद को रोक न सका और उनकी नकल करने लगा। उसके हाथ बुरी तरह कटने लगे, फिर भी वह नहीं रुका। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी वह अभ्यास करता रहा। अगले दिन उसने देखा कि विद्यार्थी शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। वह भी बांस की एक मोटी छड़ी लेकर उनके जैसा अभ्यास करने लगा। अचानक वह भारी बांस का डंडा उसके हाथ से फिसलने ही वाला था कि उसकी नई ताकत ने उसे संभाल लिया। अब वह एक ओर मंदिर की मरम्मत कर रहा था, दूसरी ओर चुपके चुपके कुंग-फू सीख भी रहा था। 1 साल की मेहनत के बाद उसने पूरी छत की मरम्मत कर दी। लेकिन तभी गुरु ने उसे आदेश दिया, अब इस छत को गिरा दो। यह सुनते ही वह क्रोधित हो उठा। उसने ऊंचाई से छलांग लगाई और गुरु से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गुरु के शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। गुरु ने अंततः उसे शालिन मंदिर से बाहर निकाल दिया, परंतु असली रहस्य यह था कि गुरु जान चुके थे यह व्यक्ति स्वभाव से शालिन मंदिर के योग्य नहीं था। उन्होंने उसे छत की मरम्मत का कार्य केवल इसलिए सौंपा था ताकि वह बिना मंदिर में प्रवेश किए ही चुपचाप कुंग-फू सीख जाए।